प्रधानमंत्री रहे, उनकी फिटनेस फिट है तो वो रहे 75 साल की उम्र, उन पे भी लागू ना हो गाड़ी की तरह, उन्हें भी मुक्त कर दें उस चीज़ से 75 साल वाली से। अगर वो 100 साल तक फिट नहीं रहते तो 100 साल तक प्रधानमंत्री रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें खुशी है। मोदी जी की फिटनेस एक यंग आदमी की तरह है, इतनी मेहनत करते हैं अपने आप पर, आप देखिए कितना अमेजिंग है। 18 घंटे काम करते हैं फिर भी हमेशा फ्रेश दिखते हैं। तो हम सब दिन मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी के रहेंगे, उन्हीं के निर्देश में ही काम करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि वो हरदम फिट रहे, दुरुस्त रहे, हमारे देश को कहां से कहां ले गए और आने वाले 2029 में भी प्रधानमंत्री बने और बिहार का जो है इलेक्शन अभी लड़ने जा रहा है उसमें भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। और अभी ये तुम्हारा वेस्ट बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रहा है, लागू होगा तो ममता बनर्जी भी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं अगर वो प्रदूषण करती हैं तो बंद की जाएंगी, अगर प्रदूषण नहीं करती हैं तो कोई नहीं पकड़ेगा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार का बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। मतलब उस पहले जजमेंट से बहुत नुकसान हो रहा था जनता का, जनता में त्राही त्राही मच रही थी। एक आदमी ने 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए की चीज़ ली और उसको 10 साल हो गए, उसकी कीमत जीरो हो गई, मतलब वो कबाड़े में बिकेगी। ये बहुत गलत था, जो कि अपने कभी कभी वो हम हफ्ते में एक बार निकालते हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। वो गाड़ी बिल्कुल नई की नहीं खड़ी है, लेकिन टाइम 10 साल हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान था। अगर ये अच्छा निर्णय किया है सरकार ने, अगर उन गाड़ियों को चलाने दे रही है जो जिनकी फिटनेस सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, बहुत ही स्वागत योग्य है और जनता के हित में है। ये जो पुराने वाहन हैं अब वो उम्र देखकर नहीं फिटनेस देखकर बंद होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सही पॉलिसी है, ये बिल्कुल सही पॉलिसी है। अगर ये इंसानों पे लागू हो जाए तो हर बूढ़े को मार देंगे, ऐसा नहीं होता। ये गाड़ियाँ हिंदुस्तान जैसी कंट्री में मिडिल क्लास लोग ज़िंदगी में एक बार लेते हैं और वो सारी ज़िंदगी लोगों को दिखाने के लिए या अपनी एक स्नॉब वैल्यू है उसकी, इसलिए लेते हैं, एक बार लेते हैं। और यहाँ 10 साल और 15 साल का टाइम बीता और गाड़ी ख़त्म, क्या मतलब है? और इसके पीछे समझ में आता है वेस्टेड इंटरेस्ट किसका है? कंपनियों का है। कंपनियों को गाड़ियाँ बिकेंगी, अगर गाड़ियाँ ख़त्म होंगी तो गाड़ियाँ बिकेंगी। और सरकार को जो भी उन्होंने किया होगा प्रोत्साहन के लिए, वो ज़रूर किया हुआ होगा। आम आदमी पे देखो कितनी परेशानी है। हमने अपनी 3 गाड़ियाँ बेची हैं सिर्फ इसलिए कि टाइम निकल गया था। वो पुलिस वाले आके घूमते घूमते आ जाते हैं, गाड़ी सड़क पे नहीं खड़ी कर सकते क्योंकि एनजीटी का एक निर्णय आ गया कि अगर व्हीकल इतने साल पुराना है, अभी सरकार का नोटिफिकेशन नहीं था, एनजीटी के एक निर्णय से पुलिस उसको लेके घूमती है और लोगों के मोटरसाइकिल और कारें उठा के ले जाती है। घर घर से गाड़ियाँ उठा उठाते हैं। घर घर से गाड़ियाँ उठा रही थी, जिससे कितना नुकसान है। अगर गाड़ी चल भी नहीं रही है, खड़ी है, पुलिस वाले खड़ी गाड़ी भी उठा के ले जा रहे थे, बड़ी गाड़ियाँ ले गए और कितना नुकसान है उनका। और ये करते किस लिए? स्क्रैप बने, स्क्रैप डीलर्स को फ़ायदा, जो कार कंपनियाँ उनको फ़ायदा। उस व्यक्ति से पूछो। अब ये फिटनेस वाला अगर है तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आप उस पर बहुत अच्छा जजमेंट। चार्ज कीजिए, उस पर फिटनेस के लिए जो भी गवर्नमेंट का वो है, और उसको प्रॉपर्ली फिट एक्चुअल में करवाइए। अब वहाँ भी रिश्वत शुरू हो जाएगी। फिटनेस सर्टिफिकेट जो देगा वो बिना अनफिट गाड़ियों को भी दे देगा। तो उस करप्शन को ख़त्म कीजिए जड़ से, तब ये जो डिसीजन किए ये फ्रूटफुल होगा। गाड़ी का फिटनेस और इंसान का फिटनेस दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे मोदी जी का फिटनेस है, ज़बरदस्त है मोदी जी का फिटनेस, क्योंकि मोदी जी भी टनाटन है, अच्छा खाते हैं, अच्छा बोलते हैं। तो उसी तरह से गाड़ी का भी फिटनेस होना चाहिए। गाड़ी का अगर फिटनेस है तो गाड़ी ज़्यादा दिन तक चलेगी। किसी ने कहा है कि ये जो गाड़ी है, शरीर है, इसको फिट फाट करके रखोगे तो लंबे समय तक चलेगी। अगर इसको आप फिट नहीं रखोगे तो ये कुछ दिन तक चलेगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन आपसे ये है कि जो पुराने जो ये वाहन हैं अगर वो प्रदूषण करते हैं तो बंद किए जाएंगे, अगर नहीं करते हैं तो उन्हें कोई नहीं पकड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? दिल्ली सरकार ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है। जो पुराने वाहन हैं उनको बंद कर देना चाहिए। अगर वो प्रदूषण ज़्यादा करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें बंद कर देना चाहिए। 15 साल प्रदूषण करती है, तकरीबन करती है नहीं करती, जिसकी मेंटेनेंस बनी हुई है उनको बंद नहीं किया जाता। जिसकी मेंटेनेंस नहीं है उसको बंद किया जाए। 15 साल पुरानी तो बंद ही होनी चाहिए। 15 साल के बाद में फिर गाड़ी बेकार होने लग जाती है। गलत है, सरकार अपनी जगह सही चल रही है। 15 साल बाद हमारे को नई गाड़ी मिल जाती है, फिर 15 साल तक चलते रहो। सरकार की कोई गलती नहीं है जी, सरकार अपना आप सारा सब कुछ सही है। 15 साल तक गाड़ी ठीक रहती है, 15 साल बाद फिर उसको बंद करके दूसरी मिल जाती है तो हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है गाड़ी चलाने में।
सभी पुरानी जो गाड़ियां हैं वो बंद नहीं होंगी, जिनकी फिटनेस अच्छी है वो चलेंगी, जिनकी खराब है वो नहीं चलेंगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो वैसे तो सारी गाड़ी जितनी भी हैं, कार हो, बाइक हो, ऑटो हो, तो 10 साल ही होनी चाहिए, 15 साल नहीं होनी चाहिए। 10 साल में गाड़ी वैसे ही खटारा खटूरा हो जाती है। फिर ये रैपिडो वाले आ गए, ऊबर की वजह से काफ़ी काम में फ़र्क पड़ा है। और रैपिडो ने तो बिल्कुल ही इतना हद कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा। कोई उनके पास लाइसेंस नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। प्राइवेट वाहन में कमर्शियल का काम कर रहे हैं। हमारे पास में इंश्योरेंस है, आरसी है, पोल्यूशन है, सारे कागजात हैं, हमारे पास लाइसेंस है, बैज है। भगवान ना करे अगर हमारे हाथ से कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो हमने अगर दारू नहीं पी रखी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सामने वाले की गलती होती है, थोड़ी हमारी भी गलती हो जाती है कभी कभार। तो हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब जो रैपिडो वाला है उसकी क्या गारंटी है? अगर वो हादसा कोई करके भाग जाता है, कोई बात हो जाती है, तो वो तो प्राइवेट में गिनती आएगी, उसके ऊपर तो कोई जोर जुलम भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये रैपिडो के ऊपर कार्रवाई करो। ज़्यादातर तो ड्राइवर, जो ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर जो परेशान है ना, रैपिडो से परेशान है। पुराने जो वाहन हैं अब वो उम्र के हिसाब से नहीं, फिटनेस देखकर बंद होंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? फिटनेस देख के बंद होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मेरे 2 साल बचे हैं, मैं अभी इससे पहले भी गाड़ी नहीं ले सकता हूँ और बाद में भी ले सकता हूँ। जब भी मैं बाद में लूँगा तो 15 साल का टाइम मिलेगा हमारे को। और जो गाड़ी को पूरा टाइम हो गया है तो उनको वो तो ठीक है, राइट है, बंद होना। अभी जो पुरानी गाड़ियां हैं वो बंद नहीं होंगी, जिनकी फिटनेस अच्छी है वो चलेंगी, जिनकी फिटनेस खराब है वो बंद होंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? जिनकी फिटनेस ख़राब है वो बंद होनी चाहिए और जिनकी फिटनेस बढ़िया है वो चलनी चाहिए। बहुत बढ़िया करा है। और कोई ओपिनियन आप अपना देना चाहेंगे? एक तो दीदी जो रैपिडो ला रखी है, हमें हमारे काम में बहुत फर्क पड़ा। हमारा काम धंधा नहीं हो पाता। पहले हम 1000-1500 कमा लेते थे, हमारे बच्चों का थोड़ा सा गुजारा चल जाता था। अब हमारे 1000 भी नहीं हो पाते। अकेले ही नहीं हो, सारे परेशान है। पूछो रैपिड आने से हमारा कितना फर्क पड़ा काम के अंदर। बहुत ज़्यादा पड़ा। यूनियन मीटिंग बैठी थी 2022 में, तो हमने पटियाला हाउस कोर्ट के जज भी थे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी थे, सब थे। मीटिंग यूनियन वाले की तरफ से बैठा था, बोला समाधान निकालेंगे, लेकिन कोई समाधान आया ही नहीं अभी तक। और सुनने में आ रहा है कि उसको भी रेगुलाइज कर दिया गया है रेखा गुप्ता जी के आने की वजह से। तो ये बात लाई है कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, तो हमारी कोई वैल्यू है ही नहीं दिल्ली के अंदर। हमें कोई भी राह फिर चलता है, चलो ऑटो वाले आगे बढ़ा। रेडी पटरी वाला बोल रहा है जो 2000 रुपये रोज़ महीने के दे रहा है, किसको दे रहा है? हमें तो नहीं दे रहा है। हम तो गवर्नमेंट को पैसे पेड कर रहे हैं, लेकिन रेडी पटरी वाले के सामने भी हमारी औकात कुछ नहीं है। हमारी इज्जत ही नहीं, तो हम दूसरे की इज्जत क्यों करें? उसके अंदर क्या बोलते हैं, ऑटो वाले बदतमीज है। नहीं, पहले रिस्पेक्ट देना सीखोगे तभी तो रिस्पेक्ट लोगे आप किसी से। पुराने वाहन है, अगर वो प्रदूषण करते हैं तो बंद किए जाएंगे, अगर प्रदूषण नहीं करते हैं तो उन्हें कोई नहीं पकड़ेगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बात फैसला तो ठीक है सरकार का कि प्रदूषण बहुत है दिल्ली में, और इसके अलावा इंडस्ट्री एरिया है यहाँ तक, वहाँ पे भी प्रदूषण आता है। और गाड़ियों का तो है ही है, ये तो अच्छा स्टेप है, गाड़ियाँ बंद कर दी तो अच्छी बात है, प्रदूषण कम होगा। प्रदूषण कम होगा, देखो पब्लिक में अभी कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं, बीमारी गर्मी की वजह, प्रदूषण की वजह से, और आम पब्लिक परेशान है। तो फैसला तो सही है गाड़ियाँ बंद करने वाला। पहले मोदी जी की और रेखा गुप्ता जी की गाड़ी ना, पहले इनकी चेक कराओ, इनकी ऑक्सीजन दे रही है गाड़ी। हमारी गाड़ी तो पोल्यूशन दे रही है, उनकी गाड़ी ऑक्सीजन दे रही है। पहले नेताओं की गाड़ियों में ना उनका चेक कराओ, पहले इनकी फिटनेस जांच कराओ, इनका ऑक्सीजन चढ़ाओ, इनका ऑक्सीजन चेक कराओ, पहले इनकी गाड़ियाँ चेक होगी नेताओं की।